वी आर ए के जेड ट्यूब ऑफ डेली लाइफ। मेरा नाम है अरीज अहमद। ये चैनल हम फीमेल्स के असिस्टेंट्स के लिए बनाया है, जिसमें हम डिफरेंट तरह के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आज की जो वीडियो है इसका साइंटिफिक कोई मीन नहीं है, यानी कि इन चीज़ों का साइंस से कोई रिलेशन नहीं है। ये तमाम वो बातें हैं जो बड़ी बुजुर्गों से और फीमेल से हम सुनते आए हैं और जो कॉमन असेसमेंट दी जाती है फीमेल की प्रेगनेंसी के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आई होप यू विल आल्सो एंजॉय दिस वीडियो। सिम्टम्स ऑफ वुड बी बेबी बॉय, यानी कि बेटा होने की 40 अलामा। यानी कि अगर आपके घर में कोई ऐसे फीमेल है जो हामिला है तो उसमें आप ऐसी 40 निशानियां देख सकती हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो मेल बेबी को पैदा करने वाली है या फीमेल को। फर्स्ट अलामत होती है बेबी हार्ट रेट। अगर 140 से कम हार्ट बीट हो तो इसका मतलब होता है कि बेटा होगा, और अगर हार्ट बीट तेज हो तो इसका मतलब होता है कि बेटी होगी। मूड स्विंग्स, अगर प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा मिजाज में तनाव फील हो और बहुत ज्यादा गुस्सा, रैत वगैरह फीलिंग हो तो आपके घर बेटी होती है, और अगर आपका मूड स्विंग कंट्रोल में हो तो फिर आपके घर बेटा होता है। मॉर्निंग सिकनेस एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का, जिसमें सुबह के वक्त तबीयत खराब होती है और कई फीमेल्स को इसमें वॉमिटिंग और नाजिया की फीलिंग्स भी आती हैं। अगर आपको ये फीलिंग बहुत ज्यादा हो रही हो तो उम्मीद होती है कि आप एक फीमेल बेबी को पैदा करेंगी, और अगर आपको ये बेरेबल हो और कभी कभी ना भी हो तो इसका मतलब होता है कि आपको बेबी बॉय होगा। शेप ऑफ बेली, यानी कि पेट की शबाहत। अगर आपका बेबी बॉय होना हो तो आपका जो बेली है वो त्रिकोणी शेप की होती है और बच्चा आगे की तरफ त्रिकोणी शेप में होता है। और अगर आपकी बेली राउंड हो और सारी गोल हो जाए तो इसके चांसेस होते हैं कि आपको फीमेल बेबी होगी। फूड क्रेविंग्स एक बहुत कॉमन सिम्टम है। अगर आपका आइसक्रीम खाने का दिल करे, या आपका खट्टी चीजें खाने का दिल करे, या आपका स्पाइसेस खाने का दिल करे तो फिर आपके घर बेटी होती है। लेकिन अगर आपका दिल साल्टी चीजें खाने का करे, जैसे चिप्स वगैरह, तो फिर उम्मीद होती है कि आपके घर बेबी बॉय होगा। लस्ट्रस हेयर्स, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा चमकीले हो जाएं और लेंथ में भी बढ़ जाएं और आपको उनका वॉल्यूम भी ज्यादा लगे तो ये एक सिम्टम गिना जाता है बेबी बॉय का। इसी तरह अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाए, यानी कि अगर आपकी स्किन डल है तो फीमेल बेबी की रिकमेंडेशन होती है, और अगर स्किन आपकी फ्रेश और शाइनी है तो फिर आपके लिए बेबी बॉय की रिकमेंडेशन होती है। एक्टिवनेस, अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं और आपकी चाल बहुत तेज़ है और आपको कोई देख के ये नहीं कह सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप इतनी एक्टिव होकर चल रही हैं, तो फिर उम्मीद होती है कि आपके घर बॉय होगा। और अगर आप लेजी हैं और आपकी चाल सुस्त है तो फिर उम्मीद होती है कि आपके घर बेबी गर्ल होगी। बेबी फीलिंग्स, अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा नींद आती है और आपको सोने के बावजूद भी बार बार नींद आती है, स्पेशली सुबह के टाइम सो के उठने के बाद आप फ्रेश होने के बाद फिर से स्लीपी फीलिंग लेती हैं, तो इसका मतलब है आपके घर बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको निस्बतन कम नींद आती है तो उम्मीद होती है कि आपके घर बेबी बॉय होगा। पता है कि अगर आपने बेबी बॉय पैदा करना हो तो आपको भूख ज्यादा लगती है, और अगर आपने बेबी गर्ल पैदा करनी हो तो आपको भूख कम लगती है। तो अगर आपको अपनी भूख का अंदाजा है तो आप इधर से भी गेस कर सकती हैं। लीना निगरा, जो मैंने अपनी वीडियोस में बताई है कि नेवल के नीचे एक ब्लैक लाइन बन जाती है, अगर वो थोड़ी सी राइट साइड की तरफ हो तो लड़का होने के चांसेस होते हैं, और अगर वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड की तरफ हो तो लड़की होने के चांसेस होते हैं। या मैं फिर से कह दूं कि ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, इनका साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं। कुछ लोगों के लिए ये बातें ट्रू भी हो सकती हैं और कुछ लोगों के लिए ये बातें गलत भी हो सकती हैं। बिग एपिटाइट कहा जाता है जो पी, अगर आप एक पूल में पी अपना करें और उसमें आप इस पेपर के जरिए इसको चेक करें, और अगर इसका कलर ग्रीन हो जाए तो फिर बेबी गर्ल के चांसेस होते हैं, और अगर इसका कलर रेड हो जाए तो इसका चांस होता है कि आपके घर बेबी बॉय होगा। एक्वा होने की सूरत में ट्विंस के चांसेस बताए जाते हैं। चाइनीज बर्थ चार्ट एक पुराना चाइनीज तरीका है जिसमें मदर के एज, जिस टाइम उसने कंसीव किया है उसको, और जिस मंथ में बेबी डिलीवर होना हो, उन दोनों का हिसाब लगाया जाता है। अगर इवन नंबर आता हो तो गर्ल होती है, और अगर और नंबर आता हो तो बॉय होता है। ये जो चार्ट है इसमें ऊपर की तरफ माँ की उम्र बताई गई है और नीचे की तरफ मंथ्स बताए गए हैं, जो कि ल्यूनर मंथ्स कहलाते हैं, चांद के महीने के मंथ कहलाए जाते हैं। लोकेशन ऑफ बेबी, अगर आपको लगे कि बच्चा जरा ऊंची पोजीशन पे है या
अल्ट्रासाउंड में आपकी फंडल हाइट ज़्यादा आई है तो ये बेबी गर्ल को इंडिकेट करता है, और अगर बच्चा नीचे की तरफ हो तो ये बेबी बॉय को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक पहचान ये भी होती है कि अगर आप एक हामला औरत को की पकड़ाएं तो वो अगर उसको चाबी को हेड की तरफ से पकड़े तो कहते हैं कि ये बेबी बॉय पैदा करेगी, और अगर की को वो लेग की साइड से पकड़े या डाउनवर्ड की तरफ से पकड़े तो कहते हैं कि इसके घर फीमेल बेबी पैदा होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि ऑल वीमेन बताती थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम ये भी होती है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो और उसका हस्बैंड स्किनी हो जाए या थोड़ा मोटा हो जाए तो कहते हैं कि फीमेल लड़का पैदा करेगी, और अगर हस्बैंड मोटा ना हो तो लड़की पैदा करेगी। इससे डीएनए टेस्ट जो माँ का जो खून का टेस्ट होता है उसमें बेबी के डीएनए के जिससे आपके घर फीमेल बेबी होने वाली है या मेल बेबी होने वाला है। फिर इससे डीएनए टेस्ट जो माँ का जो खून का टेस्ट होता है उसमें बेबी के डीएनए के जो सेल्स हैं उनको इकट्ठा करके उसका जेंडर देखा जाता है। इस तरीके के साथ अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज हो तो उनको भी देखा जाता है। इसी तरह अमाइनो सिंथेसिस एक टेस्ट होता है जिसमें जिस पानी के अंदर बच्चा होता है उस पानी को यानी कि अमाइनो उसके अंदर से लिया जाता है और इस प्रोटीन के अंदर भी चेक किया जाता है कि कौन सा आंसर ज्यादा पाया जाता है। इससे भी पता चलता है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग टेस्ट ये होता है अगर प्लेसेंटा के किसी पार्ट से थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और वहां से अंदाजा किया जाता है कि क्या आपके घर बेबी बॉय होना है घर। तो ये जो लास्ट दो टेस्ट बताए हैं ये रिस्की होते हैं, इसमें मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए किए जाते हैं जिनके बच्चों में एबनॉर्मलिटी के चांसेस होते हैं। उनके क्रोमोसोम्स को चेक किया जाता है इन टेस्ट के जरिए, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट तरीका अब तक का माना जाता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। और अल्ट्रासाउंड में भी 8वें महीने के एंड में जब बच्चा अपनी पोजीशन ले लेता है तब जो टेस्ट आता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अगर प्रेग्नेंट औरत हर काम करते वक्त सबसे पहले सीधा पाँव आगे बढ़ाए तो इसका मतलब होता है कि वो बॉय को पैदा करेगी, और अगर वो लेफ्ट पाँव ज्यादा यूज करे तो फिर इसका मतलब होता है कि वो गर्ल को पैदा करेगी। गट फीलिंग एक हामला औरत की बहुत एक्यूरेट होती है। अगर उसका खुद दिल से आवाज आए कि उसके घर बेटा होगा तो काफी चांसेस होते हैं कि उसके घर बेटा ही होगा, और अगर उसको गट फीलिंग आए कि उसके घर बेटी होगी तो फिर उसके घर बेटी होती है। जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट कुछ इस तरह की मार्केट से अवेलेबल चीजें अवेलेबल होती हैं जिसमें आपके पास दी जाती है तरीके कि आप इसमें अपने जेंडर को चेक कर लीजिए और इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या आपके घर फीमेल बेबी होने वाली है या मेल बेबी होने वाला है। फिर साइज ऑफ चेस्ट, अगर आपकी राइट साइड की चेस्ट एकदम से स्वेल हो जाए तो इसके भी चांसेस होते हैं कि आपके घर बेटा होगा, और अगर ऐसे ओवरऑल चेंज ना आए तो फिर बेटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आईज को पोज से देखें और कुछ देर में अगर आपको अपनी पुतली आंख की फैली हुई नजर आए तो बेटा होने के चांसेस होते हैं, और अगर पुतली ना फैले तो फिर उसका बेटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आप पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बाल उग जाएं तो ये बेटा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है वो बाल उगाने के कोर्स होता है, और अगर आपके जिस्म में एक मेल बेबी हो तो फिर आपके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां हो सकती हैं। अपनी बाकी बॉडी के निस्बत आपके पाँव ज्यादा ठंडे लगे तो ये भी एक सिम्टम माना जाता है कि आपके घर बेटा होगा, और अगर आपके पाँव नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो बेटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आप सकती हैं मोर प्रोन टू हेडेक यानी कि सर दर्द का शिकार जल्दी अगर आप हो जाएं तो फिर आपके घर बेटा होना होता है, पर अगर आपको सर दर्द का इतना मसला ना हो तो फिर आपके घर बेटी होनी होती है। अगर एक हामला खातून सो रही है और उस वक्त उनके सोते वक्त तकिए का रुख शुमाल की तरफ हो यानी नॉर्थ की तरफ हो तो उसके घर बेटा होता है, और अगर उसका रुख साउथ की तरफ हो तो फिर उसके घर बेटी होती है। शोइंग स्लीपिंग एट लेफ्ट, अगर आप ज्यादातर लेफ्ट साइड की तरफ सो रही हैं तो उम्मीद होती है कि आपके घर बेटा होगा, और अगर आप ज्यादा राइट साइड की तरफ सोती हैं तो उम्मीद होती है कि आप एक बेबी गर्ल को पैदा करने जा रही हैं। अगर आप हैंड्स यानी कि अगर आप एक प्रेग्नेंट औरत को कहें कि अपने हाथ दिखाइए और अगर उनकी पाल्म डाउन हो तो उनके घर बेटा होता है, और अगर वो सीधे हाथ करके आपको दिखाएं तो चांसेस होते हैं कि उनके घर बेटी होगी। तो ये भी एक र्यूमर कह लें या एक ओल्ड टेल कह लें कहलाई जाती है, जिसमें फीमेल के हाथ देखकर भी आप बता सकते हैं कि वो क्या पैदा करने वाली है।
आप अपने यूरिन का कलर मॉनिटर करें। अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो है तो फिर आपके घर बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं, और अगर नॉर्मल या लेस येलो कलर का हो तो फिर आपके घर बेटी होने के चांसेस होते हैं। अगर किड्स बेबी ज़्यादा यानी कि पहला बच्चा पहला लफ्ज़ जो बोलना सीखा हो वो दादा या डैडा बोलना सीखा हो, तो ये भी कहा जाता है कि जो नेक्स्ट बेबी है वो बॉय हो। अगर आप लोगों में सेक्स ड्राइव ज़्यादा हो जाए और आप फील करें कि आप अपने पार्टनर के साथ एग्रेसिव हो गई हैं, तो फिर ये भी चांसेस होते हैं कि आपके घर में मेल बेबी होगा। स्लपिंग फॉरहेड एंड स्क्वायर जॉ। अगर आप अल्ट्रासाउंड में बच्चे का चेहरा देख पाए, उसका माथे पे आपको ढिलान फील हो और जबड़ा मुरब्बे की शक्ल यानी स्क्वायर शेप का हो, तो चांसेस होते हैं कि आपके घर बेबी बॉय होगा। ये वाली बात तकरीबन 99% सही मानी गई है। बैक, अगर आपको कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो प्रेगनेंसी में, तो चांस होते हैं कि आपके घर में बेबी गर्ल होगी, और अगर आपके कमर में दर्द उतनी ज़्यादा ना हो तो बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। फेस गेट राउंडेड, अगर आपका चेहरा प्रेगनेंसी के दौरान गोल हो जाए और आपके गाल ब्लश करने लग जाए तो फिर इसका मतलब होता है आपके घर बेबी गर्ल होगी। और अगर आपका चेहरा वीक हो जाए और पहले की निस्बत थोड़ा ट्रायंगुलर शेप हो जाए तो आपको फील होगा कि आपका चेहरा पहले से वीक हो गया है, तो इस सूरत हाल में बेटा होने के चांसेस होते हैं। ड्रीम ऑफ वुड बी मॉम, अगर एक हामला औरत अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ख्वाब देखती है और ये देखती है कि इसके घर बेबी बॉय हुआ है, तो उम्मीद होती है कि बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि कहते हैं कि प्रेगनेंसी में औरत एक इबादत की हालत में होती है और उसको जो ख्वाब आता है वो काफी हद तक एक्यूरेट होता है। और अगर आप नाश्ते में ब्रेड खाती हैं और आपको लास्ट वाला पीस खाने का बहुत शौक हो गया है, जो कि आमतौर पर लोग नहीं खाते, तो आपके घर बेटा होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप लास्ट पीस नहीं खाना चाहती तो फिर इसका मतलब होता है आपकी घर बेटी होगी। वेडिंग रिंग टेस्ट ये भी काफी एक्यूरेट होता है। अपनी वेडिंग रिंग को एक थ्रेड के साथ बांध कर अपने हथेली के ऊपर रखिए। अगर वो गोल गोल रोटेट होने लग जाए तो इसका मतलब होता है बेटी होगी, और अगर वो टू एंड फ्रो मूव करे तो इसका मतलब है बेटा होगा। ये तो सब थी र्यूमर और टेल्स थी, लेकिन एक वजीफा भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंट हैं तो सूरह मरियम, सूरह यूसुफ और सूरह मोहम्मद को पढ़कर उस पानी के ऊपर दम कीजिए और उस पानी को पिया करें। इसको पीने से उम्मीद होती है कि अल्लाह पाक आपको बेटे की नेमत से नवाजेगा। लेकिन मैं एंड में आपसे ये कहते चलूँ कि आज के दौर में सबसे पहले आपका प्रेग्नेंट हो जाना ही बहुत बड़ी नेमत है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो एक नॉर्मल सेहतमंद बेबी होना ही बहुत बड़ी नेमत है। जो भी मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहती हो तो आप मुझसे वो टॉपिक शेयर कर सकती हैं कमेंट्स के जरिए या फेसबुक के पेज के जरिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।